स्वागत है बच्चों आपका नई वीडियो में। आज हम यहाँ पर स्टार्ट करने वाले हैं रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन यूजिंग स्फेरिकल मिरर। बच्चों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है आपसे बच्चों के लिए, और ये एक ऐसा टॉपिक है जो आपके एग्जाम में आता ही आता है बच्चों। तो यहाँ पर देखिए कौन कौन से रूल हैं जिनसे हम इमेज फॉर्म कर सकते हैं यूजिंग स्फेरिकल मिरर। ओके, स्फेरिकल मिरर बच्चों आपके दो कैटेगरी में यहाँ पर, नंबर 1 कॉनकेव और नंबर 2 कॉन्वेक्स। मैं यहाँ 2 पार्ट डिवाइड कर लेता हूँ बच्चों। First one is concave and the second is convex mirror. कॉनकेव मिरर बच्चों, कॉनकेव मिरर आपका ऐसा स्फेरिकल मिरर होगा बच्चों जिसकी आउटर साइड पॉलिश्ड एंड इनर साइड स्मूथ। ओके स्टूडेंट्स, यहां पर हमने 3 कॉनकेव मिरर ड्रॉ करे हैं और यहां पर बच्चों हम कॉन्वेक्स मिरर ड्रॉ करते हैं। Convex mirror are those mirror in which inward surface polished and outer surface shiny. ओके स्टूडेंट्स, आई थिंक आपको यहाँ पर कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर आपको इजीली शो हो रहे होंगे बच्चों, और आप इन्हें डिफाइन भी कर पा रहे होंगे कि दोनों में क्या डिफरेंस है। यहाँ पर आउटर सरफेस पॉलिश है और यहाँ पर इनवर्ड सरफेस पॉलिश है, और साइनी सरफेस हमेशा आपको लेफ्ट साइड रखनी है। साइनी सरफेस आपको हमेशा लेफ्ट साइड रखनी है। और जब भी आप इमेज फॉर्म करेंगे बच्चों, तो आप यहाँ पर प्रिंसिपल एक्सिस को ड्रॉ करेंगे जो सेंटर से होकर जाएगी, चाहे कॉनकेव मिरर हो या फिर कॉन्वेक्स मिरर हो। ओके स्टूडेंट्स, आई थिंक आपको क्लियर होगा यहां पर। अब बच्चों हम यहां पर क्या करते हैं, हम यहां पर ऑब्जेक्ट रखेंगे लेफ्ट साइड पर। हमेशा ही ऑब्जेक्ट आपका लेफ्ट पर रहेगा। यहां पर भी ऑब्जेक्ट आपका लेफ्ट में रहने वाला है। ओके, तो लाइट रेज हमेशा ऑब्जेक्ट से आएंगे बच्चों जो मिरर की साइनी सरफेस की तरफ आएंगी। ओके, तो यहां पर हम बच्चों जो हमारे पास रे आती हैं ऑब्जेक्ट से, तो वो किस तरह से आएंगी और वो मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद किस डायरेक्शन में जाएंगी। तो यहां पर ये कुछ फिक्स कंडीशन है जिन्हें आपको फॉलो करना पड़ता है बच्चों इमेज फॉर्म करने के लिए। तो आप जरा ध्यान से देखना यहां पर। सबसे पहले अगर ऑब्जेक्ट आपका बहुत दूर है तो इट मींस वहां से रेज आएंगी पैरेलल। ऑब्जेक्ट आपका बहुत दूर है तो वहां से रेज आएंगी पैरेलल। ओके बच्चों, कॉनकेव मिरर पर जब पैरेलल रेज आती हैं तो वो मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद पर्टिकुलर एक पॉइंट से होकर जाएंगी, तो उस पॉइंट को बोलते हैं फोकस। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये रूल नंबर 1 है। When incident light rays parallel to the principal axis after striking on a shiny surface, it reflect and goes through a point on principal axis. That point is called focus. Always students, अगर कोई लाइट रे पैरेलल आ रही है तो वो रिफ्लेक्शन के बाद बच्चों जिस पॉइंट से होकर जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के, वो पॉइंट आपका फोकस होकर हमेशा ही पैरेलल लाइट रे फोकस से होकर जाएगी। ओके, अब इस केस में देखिए बच्चों, यहां पर इसकी सरफेस जो है बाहर की तरफ कर्व है, तो यहां पर जो लाइट रेज है वो रिफ्लेक्शन के बाद आउटवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। तो हम कॉन्वेक्स मिरर में ये एज्यूम करते हैं बच्चों कि ये जो आउटवर्ड जा रही है ये पर्टिकुलर पीछे किसी पॉइंट से आ रही है, और दैट पॉइंट इज कॉल्ड फोकस। तो ये जो रूल है ये आपका कॉन्वेक्स में काम करेगा और ये रूल आपका कॉनकेव में काम करेगा। रूल नंबर 2, सेकेंड रूल में बच्चों हम कंसीडर करते हैं कि हमारे जो लाइट रेज है वो फोकस से होकर आ रही है। लाइट रेज फोकस से होकर आ रही है बच्चों,
और ये टकराने के बाद जब वापस लौटती है तो ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। दिस इज द सेकंड रूल। अगर पैरेलल आ रही है तो फोकस से होकर जाएगी, और अगर फोकस से होकर आ रही है तो बच्चों टकराने के बाद पैरेलल हो जाएगी। जो लाइट रेज मिरर की तरफ आएगी तो एरो का साइन आपको मिरर की तरफ रखना है, और जो रिफ्लेक्ट होकर वापस जाएगी तो एरो का साइन आपको आउटवर्ड रखना है। ऐसे यहां पर भी जो लाइट रेज मिरर की तरफ आ रही है तो एरो का साइन आपको मिरर की तरफ रखना है, और जो टकरा कर वापस जाएगी उसका साइन आपको, डायरेक्शन का साइन आपको आउटवर्ड रखना है। यहां पर देखिए बच्चों, एक्चुअली कॉनकेव में जो फोकस होता है वो लेफ्ट साइड होता है, और कॉन्वेक्स में जो फोकस होता है वो राइट साइड होता है। तो इट मींस इसका फोकस इधर है, यहां पर। ओके, अब क्या करते हैं बच्चों, यहां पर तो लाइट रेज फोकस की तरफ आ रही थी। अगर हम यहां से कोई लाइट रेज फोकस की तरफ स्ट्राइक करते हैं तो स्टूडेंट्स यहां इस पॉइंट से आने के बाद अब उधर तो जाएगी नहीं, टकरा कर वापस लौटेगी। तो हम एज्यूम करते हैं बच्चों, जब ये लाइट रेज अगर आगे पास हो जाए तो हम आगे वाले पोर्शन को डॉटेड करके बनाएंगे, और अगर ये पॉइंट यहां या ये डॉटेड लाइन अगर फोकस से जाकर टच हो जाए, अगर ये डॉटेड लाइन फोकस से जाकर टच हो जाए तो इट मींस लाइट रेज यहां से टकराने के बाद पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के। तो ये रूल भी बच्चों आपको ध्यान रखना है। ओके, नाउ द थर्ड, यहां पर होता है बच्चों फोकस, और फोकस से डबल डिस्टेंस पर होता है आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर लाइट रेज सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है तो आफ्टर स्ट्राइकिंग ऑन साइनी सरफेस इट मूव बैक एंड फॉलो द सेम पाथ। मतलब अगर लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस से पास हो रही है, सॉरी, लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पॉइंट जो कि प्रिंसिपल एक्सिस पर है, पॉइंट कौन सा, सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर लाइट रेज इस सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है तो मिरर से टकराने के बाद भी ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही लौटेंगी। यहां पर देखिए बच्चों, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा कहां पर, इससे डबल डिस्टेंस पर, जहां पर फोकस होगा फोकस से डबल डिस्टेंस पर। तो लाइट रेज हम कंसीडर करेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ आ रही है। अगर लाइट रेज सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ आ रही है बच्चों, तो बच्चों इनका पाथ ये सेम पाथ फॉलो करेंगे। मतलब यहां से टकराने के बाद लाइट रेज जब वापस लौटती है तो वो सेम पाथ को फॉलो करती है। बच्चों आप सभी बच्चे इन रे डायग्राम के जो रूल्स है, ये रूल नंबर 3 है, इनकी प्रैक्टिस करिए बच्चों। हम नेक्स्ट वीडियो में इमेज फॉर्मेशन करेंगे कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर के कारण, और जितने भी टाइप्स हैं उन सभी टाइप्स को हम करने वाले हैं। लेकिन उनके लिए जरूरी है कि आप सभी बच्चों को इनकी बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए, इससे आपको आगे की चीजें समझने में आसानी होगी। ओके स्टूडेंट्स।